विश्व इतिहास पर नजर डालें तो खाद्य सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता का विषय रही है। साल 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के आयोजन में औपचारिक तौर पर इसकी परिभाषा गढ़ी गई। साथ ही खाद्य आपूर्ति को बल देने वाले मुद्दों पर विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य भुखमरी के कगार पर खड़े देशों को राहत देना था। जहां तक भारत की बात है, हमारी संसद ने साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया। इस कानून को खाद्य अधिकार कानून भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत की लगभग 2/3 आबादी को कम दाम पर अनाज देने का प्रावधान है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कानून की पाठशाला। और आज चर्चा होगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की। भोजन हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है जो उसे पोषण, विकास और जीवन देता है। भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। आज वैश्विक क्रम में हम टॉप 5 में शुमार किए जाते हैं। एक सशक्त अर्थव्यवस्था ही कल्याणकारी योजनाओं का भार वहन कर सकती है और भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लोकसभा में 26 अगस्त 2013 को पास हुआ और राज्यसभा में 2 सितंबर 2013 को पारित किया गया। 10 दिसंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। ये बेहद जरूरी कानून आज देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ववर्ती खाद्यान्न वितरण योजना के स्थान पर लागू हो रहा है। इस कानून का उद्देश्य आम नागरिकों को न्यूनतम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। उन्हें खाद्य सुरक्षा और पोषण मुहैया कराना है। ये कानून देश के गरीब तबके को सरकारी स्तर पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी इसके दायरे में है। ये कानून देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार इस कानून के तहत लाभार्थी माने जाते हैं। हर लाभार्थी परिवार को प्रत्येक महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो देने की व्यवस्था है। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना भी जारी रहेगा। ये कानून गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ देने का प्रावधान करता है। इस कानून में खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी है। ये कानून जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की पहचान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें मृत्यु, प्रवास के कारण अपात्र, जाली या डुप्लीकेट राशन कार्डों को समाप्त करना और किसी कारणवश छूट गए व्यक्तियों का समावेश करना शामिल है। ये कानून हर राज्य सरकार को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का प्रावधान भी करता है। इस कानून के तहत किसी राज्य द्वारा खाद्य आयोग के गठन के लिए गैर भवन परिसंपत्तियों के लिए एक बार वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, पर इसके अंतर्गत किसी भी निर्माण कार्य या किसी आवर्ती व्यय के लिए सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इन कानूनों और योजनाओं के माध्यम से सरकार का विस्तृत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले चिन्हित परिवारों को पात्रता अनुसार रियायती दर पर खाद्य सामग्री का वितरण कराना और किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने हेतु समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करना है। इसके साथ ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना भी है। आज के एपिसोड में इतना ही। कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए कानून के प्रावधानों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।